नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। वो इसलिए क्योंकि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी हलचल है, बड़ा घमासान है। हालांकि ये बात आपको टिटकाएगी और आप कहेंगे कि वो सराय खाले खां में फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी हलचल है, और फिर आप उसमें और दो तीन बात जोड़ेंगे, कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, राजस्थान में खम ठोक रहे हैं और छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, और ये छोड़िए मिजोरम तक में जो है वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वहाँ घमासान है। दरअसल घमासान है कैसे, वही बताने आपको जा रहा हूं। और इससे अरविंद केजरीवाल इस कदर परेशान है कि उन्हें अब खौफ हो गया है। और ये क्यों कह रहा हूं, दो तीन चीजें आपको एक एक करके बताता हूं जो बड़ा रिसेंट डेवलपमेंट है। अरुण रामचंद्र पिल्लई के कविता के सहयोगी रहे और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो अपनी याचिका डाली है उसमें ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो 3rd डिग्री दे रही है, उस तरह की टैक्टिस अपना रही है। अब इस तरह के आरोप लगाने का आप मतलब समझते हैं। दरअसल 3 जो ईडी के गवाह बने हैं उसमें दिनेश अरोड़ा तो आप इधर का देख लीजिए, बाकी जो 2 लोग हैं राघव मटुंगा और शरत रेड्डी, ये साउथ लॉबी के हैं और ये सरकारी गवाह है। अब ये जानते हैं कि ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है इसमें किसकी हिस्सेदारी, कहा जा रहा है कि भाई के कविता की है और ये राघव मटुंगा इन लोगों की है और अरुण रामचंद्र पिल्लई फ्रंटमैन है। तो दरअसल अब ये जो दिनेश अरोड़ा की गवाही हुई है उस गवाही से संजय सिंह चले गए अंदर। अब डर इस बात का है कि ये राघव मटुंगा और शरत रेड्डी क्या बोलेंगे, और चूंकि ये साउथ लॉबी से जुड़े हुए हैं, ये एक तरह से इन्वेस्टर रहे हैं और जो पूरा यहाँ से माल कमाया गया उस माल में इनकी हिस्सेदारी रही है, तो ये जानते हैं किसके किसके पास पैसा गया। यानी जिस मनी ट्रेल की बात हो रही है वो मनी ट्रेल इनके पास है। किनके पास? राघव मटुंगा और शरत रेड्डी के पास। ये बता सकते हैं ठीक ठीक कि पैसा कहाँ कहाँ गया। यानी इसमें फिर के कविता का संकट बढ़ सकता है। अब अगर के कविता का संकट बढ़ेगा तो आपको याद होगा कि बुची बाबू ने क्या कहा था। बुची बाबू एक जमाने में के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करता था और बुची बाबू ने ही पूरी खिचड़ी पकाई थी कि कैसे कंपनी बने, और चूंकि इंडो स्पिरिट थी समीर महेंद्रू वाली जो कंपनी, तो उसमें हुआ कि उसी में सब लोग अपना अपना स्टेक ले लो। तो उसने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इनके अच्छे जो है ताल्लुकात, यानी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। अब आप देखिए बात कितने दूर तक जा रही है। यानी ये जो दिनेश अरोड़ा ने बात छेड़ी है, अब डर इस बात का सताने लगा है कि अगर बाकी जो सरकारी 2 गवाह हैं शरत रेड्डी और राघव मटुंगा ये मुंह खोलते हैं तो के कविता, और के कविता मतलब अरविंद केजरीवाल, तो आप देखिए अचानक अरुण रामचंद्र पिल्लई को ये ख्याल आता है कि ये जो ईडी है वो जो टैक्टिस अपना रही है पूछताछ का वो 3rd डिग्री वाली है। अरुण रामचंद्र पिल्लई का दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना इस बात का संकेत है कि अंदर खाने पसीने छूट रहे हैं, सबके हालत खराब है कि भाई आगे क्या होगा। अच्छा, इसकी वजह भी है। आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो संजय सिंह की याचिका खारिज की और उनको कोई राहत नहीं दी, उसमें ये जो आरोप लगाया संजय सिंह ने कि ये दरअसल ईडी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम कर रही है, तो उसमें साफ तौर पर उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इस तरह की तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। और जो दिनेश अरोड़ा के बयान पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उनका बयान लिया गया है। इसलिए इसमें यह कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये तो ठीक नहीं है और ये कहा नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। तो अब इधर जो है
दिनेश अरोड़ा ने पोल पट्टी खोली, दूसरी तरफ ये लोग जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है इसका आरोप लगा रहे थे, वह भी कहीं नहीं टिका। तो अब भद पिटती जा रही है। और उसके थोड़ा सा आगे बढ़िए तो अभी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था मनीष सिसोदिया और विजय नायर को। विजय नायर ने वहां जो कॉल डिटेल है उसको उन्होंने मांगा है। अब आप देखिए कि उस कॉल डिटेल में क्या क्या है। वो कॉल डिटेल मांग रहे हैं कि हमको चाहिए, उन्होंने ईडी से कहा है कि हमको दीजिए। और इधर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पॉपुलर स्पिरिट कंपनी। इस पर 10,000 रुपए का, माफ करिएगा, 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। क्यों? ये पेश नहीं हो रहा है, ये भाग रहे हैं। ये दिल्ली के शराब घोटाले में इनको भी पेश होना है। और उधर विजय नायर जो है अपना सीडीआर वगैरह मांग रहे हैं। अब आप देखिए कि विजय नायर कितनी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं महत्वपूर्ण कड़ी हैं क्योंकि ये विजय नायर ही हैं जिनके पास सारे राज दफन है। और ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजय नायर से मनीष सिसोदिया ने पल्ला झाड़ लिया। और विजय नायर उन लोगों में शुमार रहे जिनके हिरासत में लेने के बाद जब सीबीआई ने उन्हें देर रात ले लिया अपनी हिरासत में, तब दूसरे रोज मनीष सिसोदिया, माफ करिए, अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। क्योंकि आप ये समझिए कि 3 सरकारी गवाह हैं ईडी के पास। एक सरकारी गवाह ने संजय सिंह को अंदर करा दिया और भी 2 सरकारी गवाह बोल नहीं रहे हैं। और इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले में ये जो दक्षिण का कनेक्शन है ये बहुत बड़ा रहा। क्योंकि ये जो अरविंद सिंह को पीछे पकड़ा गया था, और आप देखिए अरविंद सिंह के पकड़े जाने पर किस तरह से संजय सिंह उछल पड़े थे, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जो है वो पहुंच गए थे। और वो शायद इंडिया हेड, न्यूज इंडिया हेड जो कंपनी है, मीडिया कंपनी, अब पता नहीं चल रही या नहीं चल रही मालूम नहीं, उसी से वो जुड़े हुए थे। और इस जो मीडिया घराने की है, इसकी बड़ी भूमिका रही है इस दिल्ली के शराब घोटाले में। और शुरुआती दिनों में जब जांच पड़ताल शुरू हुई थी, तभी जो है इन लोगों से बुलाकर पूछताछ, इसके जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ शुरू की गई थी। और ये माना जा रहा था कि दरअसल ये जो पैसा हैदराबाद से आया है, उस पैसे के आने जाने में इन लोगों की भूमिका रही। यानी जिस मनी ट्रेल को खोजा जा रहा है, उस मनी ट्रेल में इन लोगों का ही अहम हिस्सेदारी रही है। और यही वजह है कि दिनेश अरोड़ा के मुंह खोलने के बाद सब सतर्क हो गए। और उस सतर्कता की बड़ी वजह यह है कि देखिए, दिनेश अरोड़ा तो बिचौलिया थे, यानी वो मीटिंग फिक्स कराते थे और विजय नायर जो कहता था तो पैसा वैसा जाके उठा लाते थे। यही काम वो कर रहे थे। जैसे अमित अरोड़ा की मीटिंग करवा दिए। कारोबारी था वो, ठीक है, और कारोबारी है, कारोबार तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप कहें एक तरह से वो बिचौलिया की भूमिका में थे, चूंकि विजय नायर को असिस्ट करते थे, जो ईडी की अपनी चार्जशीट है उसकी माने तो। लेकिन अगर आप राघव मटुंगा की बात करें और शरद रेड्डी की बात करें तो ये असिस्ट नहीं कर रहे थे। ये दरअसल इस पूरे ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, इस पॉलिसी के हिस्सेदार थे। अब हिस्सेदारी का मतलब ये हो गया कि जो मुनाफा हुआ वो सब में बटा। और अरुण रामचंद्र पिल्लई को कहा ही जा रहा है कि ये तो फ्रंट मैन है, जैसा ईडी दावा करती है, जो ईडी के आरोप है। तो अब एक दिनेश अरोड़ा के पकड़े जाने से संजय सिंह की पूरी पोल पट्टी खुल गई। और ऐसी परिस्थिति में अब ये दोनों बोलना जब शुरू करेंगे, राघव मटुंगा और शरद रेड्डी, तब क्या होगा? तो क्या इसी के इस बात का डर जब सताने लगा तो अरुण रामचंद्र पिल्लई उतर आते हैं मैदान में। देखिए, अब क्या है क्या नहीं ये तो एक अलग मसला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक जो आए हैं, और ये घटनाक्रम देखिए, शरद
रेड्डी बनते हैं नहीं आते हैं, शरथ रेड्डी। राघव मुटुंगा सरकारी गवाह बनते नहीं आते, दिनेश अरोड़ा बनते हैं और उसके तुरंत बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी के बाद वो नरेशन करते हैं संजय सिंह कि हमारा टार्चर किया जा रहा था, यानी टार्चर करने की कोशिश थी, हमारा इनकाउंटर की कोशिश थी, वो नैरेटिव बनाते हैं। और तुरंत अरुण रामचंद्र पिल्लई जो है वो आते हैं और बताते हैं कि जो इनका क्वेश्चन पूछने का टैक्टिस है वो थर्ड डिग्री टाइप का है। ये महज एक संयोग नहीं है, ये बताता है कि दरअसल ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिस आरोप में आप हो सकता है आगे फंसे, उसको आरोपी बनाया जाए, वो उस आम आदमी पार्टी के लिए ये पूरा मामला और अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा मसला गले की फांस बना हुआ है। और उन्हें भारी डर सता रहा है कि कभी भी जो है उनका भी नंबर लग सकता है और अपने सहयोगियों के साथ कहीं उठना बैठना न पड़ जाए, ये इस बात का भय सताए जा रहा है। यही कारण है कि तमाम चुनावी तैयारियों के बाद और फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जो सिकन है, जो चिंता की रेखाएं हैं, वो साफ नजर आ रही हैं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।